डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बातचीत करेंगे। आज आपको हम पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कितने सेंटेंस बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए हम पहला सेंटेंस देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या ये कहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला सेंटेंस कौन सा है। तो पहला सेंटेंस है आई हैव written a letter। ये पहला सेंटेंस, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान से हमारी बात को सुनिए। हम आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस बनेंगे। तो पहला तरह हमने आपको लिख दिया, आई हैव रिटन ए लेटर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसकी हिंदी बनेगी मैंने एक पत्र लिखा है। मैंने एक पत्र लिखा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने एक पत्र लिखा है, ये अंग्रेजी होगी आई हैव रिटन ए लेटर, या मैं एक पत्र लिख चुका हूं, इसकी भी अंग्रेजी होगी आई हैव रिटन ए लेटर, या मैंने एक पत्र लिख लिया है, इसकी भी इंग्लिश होगी आई हैव रिटन ए लेटर। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिख लिया है, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। ये जो तीन तरह की हिंदी का सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, तो ये तीनों तरह के हिंदी सेंटेंस की एक ही इंग्लिश अंग्रेजों ने बनाया है, आई हैव रिटन ए लेटर। क्लियर है? आपकी भाषा बोलने में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार डिफरेंट वे में हिंदी में बोली गई जो भाषा है उसकी इंग्लिश एक ही होगी। जो अभी हमने आपको बताया कि तीन तरह से इसको हिंदी में बोला जा रहा है। मैंने एक पत्र लिखा है, जिसकी एक ही इंग्लिश है आई हैव रिटन ए लेटर। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए हमने आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। तो ये पहला सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हैव आई रिटन ए लेटर। हैव आई रिटन ए लेटर।
हैव आई रिटन अ लेटर, यहाँ आप क्वेश्चन मार्क कीजिए। इंग्लिश जुबान, इंग्लिश भाषा बहुत आसान है उसके लिए जो बात को समझता है। अब देखिए, आसान हमने शब्द का प्रयोग किया है, वो ऐसे है कि हमने यहाँ लिखा है हैव आई रिटन ए लेटर। आई हैव रिटन ए लेटर की हिंदी बनेगी मैंने एक पत्र लिखा है। अब हैव को अगर आप बाहर निकाल दिए और आगे आई रिटन ए लेटर लिख दिए, मतलब हैव आई रिटन ए लेटर लिख दिए, तो ग्रामर ये कहती है कि अगर हैव बाहर हो गया तो वो क्या बन गया। कितना आसान है, वो क्या बन गया। क्या मतलब हैव की मीनिंग यहाँ क्या होगी, ठीक है। हैव अंदर है तो क्या है उसको छोड़िए, बाहर आ गया तो क्या बन गया। तो हैव आई रिटन ए लेटर, इसकी हिंदी होगी क्या मैंने एक पत्र लिखा है। क्लियर है। यहाँ क्वेश्चन मार्क दीजिए। ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ वाई एन क्वेश्चन हुआ। वाई एन का अर्थ हम पहले आपको बता चुके हैं, यस नो क्वेश्चन। ये हमारा सेंटेंस हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन। अब आप देखिए तीसरा सेंटेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तीसरा सेंटेंस है हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। यहां भी क्वेश्चन मार्क दीजिए। इसकी हिंदी, ये हैव तो बाहर है तो क्या बनेगा ही, इसकी हिंदी मीनिंग होगी क्या मैंने, क्या मैंने, क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। यहां भी क्वेश्चन मार्क दीजिए। ये हमारा सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन होगा। इंटेरोगेटिव इसलिए होगा कि हैव बाहर निकला हुआ है, प्लस निगेटिव भी होगा इसलिए कि इसमें नॉट लगा हुआ है। हैव लगा है तो ये इंट्रोगेटिव होगा, और नॉट लगा है तो यही सेंटेंस निगेटिव भी होगा। मतलब इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। ये हमारा तीसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है, दूसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ वाई एन क्वेश्चन है, और तीसरा सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ वाई एन क्वेश्चन प्लस नेगेटिव है। ये हमारा तीसरा है। अब देखिए ये 4 नंबर, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, ये प्योर नेगेटिव है। इसकी हिंदी मीनिंग होगी मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। देखिए नहीं लगा हुआ है, ये नॉट लगा हुआ है, नहीं, इसलिए ये
निश्चित निगेटिव होगा, निगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, तो ये 4 नंबर सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और 5 नंबर देखिए, भाई हैव आई रिटन ए लेटर। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा और इसकी हिंदी होगी, मैं क्यों एक पत्र लिखा हूं। मैं क्यों एक पत्र लिखा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। और ये प्योर जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन होगा, WH क्वेश्चन। जिस सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ETC लगा रहता है वो WH सेंटेंस कहलाता है। तो ये वाई लगा हुआ है, इस सेंटेंस में वाई लगा हुआ है, इसलिए निश्चित इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होगा ही और WH भी होगा। ठीक है, ये 5 नंबर सेंटेंस है। अब आप देखिए 6 जो लास्ट है, वाई हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। यहाँ क्वेश्चन मार्क दीजिए, इसकी हिंदी मीनिंग होगी कि मैं क्यों नहीं एक पत्र लिखा हूं। यहां भी क्वेश्चन मार्क दीजिए। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH तो होगा ही, इसलिए कि भाई लगा हुआ है इस सेंटेंस में, प्लस निगेटिव भी होगा इसलिए कि नॉट लगा हुआ है, निगेटिव क्लियर है। वाई हैव आई नॉट रिटन ए लेटर, इसकी हिंदी मीनिंग है मैं क्यों नहीं एक पत्र लिखा हूं। तो ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इसलिए कि वाई लगा है, और निगेटिव भी होगा ये इससे कि नॉट लगा हुआ है। क्लियर है। तो वी आर गेटिंग 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ सब्जेक्ट हमने आई लिया है तो हैव लगा है, तो हमने ये उदाहरण के लिए लिया है, एग्जाम्पल के लिए एक सब्जेक्ट हमने आई लिया है। सब्जेक्ट बहुत सा है, जैसे यू है, वी है, दे है, ही है, शी है, ये सब है। तो आई है इसलिए हमने हैव लिया है। अगर यहाँ वी रहेगा तो भी हैव होगा, दे रहेगा तो भी हैव होगा, यू रहेगा तब भी हैव होगा। अब प्लूरल नाउन होगा जैसे बॉयज, ये प्लूरल नाउन है, तब भी हैव होगा। आई होगा तो हैव लगेगा, ये सब्जेक्ट हमारा आई है इसलिए हैव लगा है। तो अगर आई होगा
तो हैव लगेगा, वी होगा तो हैव लगेगा, दे होगा तो हैव लगेगा, यू होगा तो हैव लगेगा। प्लूरल नाउन जैसे चिल्ड्रेन है, बॉयज है तो हैव लगेगा। और ठीक इसके विपरीत अगर हमारा सब्जेक्ट माने आई की जगह ही होगा तो हैज लगेगा, शी होगा तो हैज लगेगा। और अगर सिंगुलर नाउन है जैसे चाइल्ड है, बॉय है, मैन है तो हैज लगेगा। और उसी के अनुसार हम रद्दो बदल करेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में हमने आपको बताया है। उम्मीद है कि हमारी बात आप समझ गए होंगे और हमारे वीडियो को भी समझ गए होंगे कि व्हाट एम आई टेलिंग टू यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए, इसलिए कि आपके दोस्त भी अगर नहीं जानते होंगे तो जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं। क्लियर है? और एक बात और लास्ट में आपसे बोलना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और वीडियो में कहाँ नहीं पसंद। अगर आपको बातें समझ में आ गई तब तो ठीक है, और अगर कहीं आपको समझ में बात नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मुझको ये बात यहाँ पे समझ में नहीं आई। हम फिर से कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको वहाँ पे जाके जहाँ आपको समझ में बात नहीं आई है समझाएं। तो यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।